का नाम है डीबी कॉर्प। कंपनी के नतीजे आए थे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हैं। गिरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बहुत ही शानदार नतीजे पेश करने के लिए बधाई शुरुआत में ही आपको। थैंक यू। दोनों साइड में चाहे आप YOY देखें चाहे क्वार्टर क्वार्टर देखें, नंबर बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं क्वार्टर क्वार्टर पे फोकस करता हूं क्योंकि लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था। तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू करीब करीब 500 करोड़ आया, यहाँ पे 5% की ग्रोथ है, एबिटा में 15% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में भी 1.25% की उछाल है और मुनाफा जो है 24% बढ़ के 31 करोड़ हो गया और इनपुट कॉस्ट भी लेकिन इसी के साथ साथ बढ़ी है। गिरीश जी, इतने बढ़िया नंबर, बल्कि अगर हम देखें तो शायद प्री कोविड लेवल वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बेहतर दिख रहे हैं। क्या रीजंस थे इसके? देखिए, दो काम मेन हुए हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग वापस आना शुरू हो गई है और प्रिंट की क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों का वापस प्रिंट की तरफ रुझान बढ़ा है। हमारे सारे शहर जो भोपाल, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, ये सारे खुल गए हैं, सामने में ग्रोथ है और यही मार्केट है, यही इंडिया है जो वास्तव में ग्रो कर रहा है और उसका हमको एडवांटेज मिल रहा है। सर्कुलेशन वाइज भी देखें अगर आप, तो हमारा सर्कुलेशन भी वापस ग्रो करना शुरू कर रहा है। कोविड में जो हमको 8-10% का नुकसान हुआ था, वो धीरे धीरे आप उसको भी हम मैचअप कर रहे हैं। ओके सर, एड रेवेन्यू भी आपका इम्प्रूव होता हुआ दिखा है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूज प्रिंट की कॉस्ट क्या बढ़ी है, घटी? पिछले क्वार्टर जब हम लोग बात करें तो आप कह रहे थे ये सबसे बड़ी चिंता है, दुखती रग है। क्या हाल है उसका? वो दुखती रग अभी दुखी रही है सर। तो क्या हुआ है कि न्यूज प्रिंट में ट्रेंड के चलते वो जितना भी रशिया से सप्लाई आता है पूरा रुक गया है और उसके साथ भी जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइसेस बढ़े हैं पावर के और बाकी चीजों के, उस वजह से भी कॉस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब काफी इजाफा हुआ है कॉस्ट में। तो हमारा अभी भी जो समस्या बढ़ी हुई है न्यूज प्रिंट की है, लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखी है कि शायद भारत सरकार ये निर्णय लेने वाली है या विचार कर रही है कि जो 5% इम्पोर्ट न्यूज प्रिंट पे ड्यूटी लगती है वो हटाएगी। अगर वो 5% हटा दिया जाता है तो उससे इम्पोर्टेड भी कम होगा और हिंदुस्तानी न्यूज प्रिंट पे भी उसका इम्पैक्ट हमारे को मिलेगा। तो वो एक बड़ा हमारे लिए बेनिफिट जिसे बोलते हैं मिलेगा। फर्दर मोर जो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जैसे जैसे थोड़ा सा अगर कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट डाउन होंगे और पावर की प्राइसेस कम होंगे तो न्यूज प्रिंट भी और कम होगा इसमें आगे चल। गिरीश जी, क्या आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाए थे लास्ट क्वार्टर में? लेकिन देखिए, सब्सक्रिप्शन रेट आप कितना बढ़ा देंगे? अगर 5 रुपए का अखबार है आप 5.5 कर देंगे, 5 का अखबार आप 8 रुपए तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो आप कंज्यूमर को पास ऑन होने वाली स्थिति नहीं है। ओके, वो बहुत ज्यादा नहीं, एड रेवेन्यू मेन रहेगा जिस पे आपका फोकस है। तो लेकिन अगर आप अखबार कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो हमारे पास लगभग 531 करोड़ रुपए का इस वक्त बैंक और कैश बैलेंस हमारे पास है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी स्ट्रांग है। हम लोग हर साल डिविडेंड अच्छा पेमेंट करते हैं। अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमारा, तो 7% की यील्ड है हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो वो अपना एक कंपनी ने काफी एडवांटेजेस बना रखे। ओके गिरीश जी, चूंकि मैंने सुना कि HUL के संजीव मेहता जी, ये तमाम लोग ये कहते रहते हैं कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत मार्जिन पे दबाव है, इस तरह की बातें करते हैं तमाम FMCG कंपनी जो बड़े एडवर्टाइजर्स हैं। तो आपकी लोगों की इनसे डेफिनेटली बहुत बातचीत होती होगी, तो क्या आप लोगों को चिंता दिखती है कि आने वाले समय में थोड़ी एडवर्टाइजिंग पे असर पड़ सकता है? देखिए, हमारी एडवर्टाइजिंग की अलग अलग कैटेगरीज हैं, रियल एस्टेट, एजुकेशन, FMCG। FMCG हमारे लिए सिर्फ 5% की कैटेगरी है, तो वहां तो वास्तव में है, लेकिन बड़ी कैटेगरीज है, रियल एस्टेट, एजुकेशन, उनमें बहुत बड़ी ग्रोथ है। रियल एस्टेट में तो 50% की ग्रोथ है। आप किसी बिल्डर से पूछिए, सबने भाव बढ़ा लिया पिछले 2 साल में, डिमांड बहुत है, लोगों के पास माल अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन और रियल एस्टेट में ग्रोथ है, उससे हमारी बाकी कैटेगरीज मैचअप हो जाती है। रियल एस्टेट में, हाँ, हालांकि रियल एस्टेट में भी थोड़ी चिंता बढ़ेगी सर, ब्याज दर वगैरह बढ़ेगी, लेकिन और ज्यादा एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे वो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री क्लियर हो तो और बढ़िया ऑफर। अच्छा, फेस्टिवल सीजन आने वाला है बिल्कुल, अब वर्ष पे हम लोग खड़े हैं, तो बुकिंग्स और इन्वेंट्रीज तो आप बता सकते हैं हमें कि किस तरीके की है अगले 2-3 महीने के लिए? देखिए, अभी तक जो हमारी एडवर्टाइजर से बातचीत चल रही है, हर आदमी अभी अगले 3 महीने को लेके बहुत उत्साहित है। लोग बोल रहे हैं कि इस बार दिवाली जरा एक्सटेंडेड बनाएंगे, त्योहार पूरे जोश खरोश से मनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है इस बार अगस्त के महीने से काफी बाजार में दमदारी आनी चाहिए, लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं, तो उसका एक एडवांटेज सभी को, सभी सेक्टर्स को मिलना चाहिए।
तो आप लोगों ने कितनी मतलब हायर प्राइसिंग पे आप बुकिंग कर रहे हैं अगले फेस्टिवल सीजन की जो एक्सटेंडेड आने वाला है? ये देखिए, आपने अब क्या दूसरी दुखती रख पे हाथ रखा। क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है वो आपको ऐड तो देने को तैयार होता है और बढ़ा के भी देने को तैयार होता है, लेकिन एकदम से भाव बढ़ा के नहीं देता। तो लेकिन हम लगे हुए हैं, धीरे धीरे कुछ हो जाए उस पर। अच्छा, वो कॉम्बो ऑफर भी कराता होगा कि आप एक साथ 6 जगहों पे 6, 5, 7 एडिशन में करिए, डिजिटल भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए और रेट ये ले लीजिए, ऐसा करते हैं क्या लोग? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और हम भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, हमारा और उनका संबंध जो है वो मिला जुला संबंध है। हाँ। कि हम भी चाहते हैं कि उनको हमारे से फायदा हो, क्योंकि अगर उनको हमसे फायदा नहीं हुआ तो हम बार बार कैसे उनको अपने साथ लेके आएंगे। इसलिए हम वो काम करना चाहते हैं जिससे एडवर्टाइजर को फायदा हो और हमारा भी काम चलता रहे। ओके। गिरीश जी, रेडियो कारोबार जो आपका है वो थोड़ा सा म्यूटेड सा लग रहा है मेरे को, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। रेडियो में क्या है, लिमिटेशन ये है कि उनके पास लिमिटेड 24 घंटे है, ठीक, लिमिटेड इन्वेंट्री है। अब अगर मान लीजिए सीजन एकदम से बढ़ जाए तो वो 24 के 28 घंटे नहीं कर सकते, रेट बढ़ा नहीं सकते। तो वो प्रयास तो पूरा कर रहे हैं कि बढ़िया करें, उनकी रेवेन्यू भी हो गई। इनफैक्ट प्री कोविड लेवल पे ऑलरेडी रेडियो वाले आ चुके हैं। आपने जो कि रेडियो की बात की है, तो मैं डिजिटल के बारे में बात भी करना चाहूंगा। सर, मैं डिजिटल पे आऊंगा सर, उसमें तो मेरे को ज्यादा बात करनी चाहिए, पिछली बार हमने बहुत डिटेल में उससे बात की थी, लेकिन थोड़ा प्राइसिंग वाला एक और समझ ले। सरकारी विज्ञापनों की क्या स्थिति है सर? तो सरकारी विज्ञापन कुछ स्टेट्स के हमारे साथ अच्छे चल रहे हैं, कुछ स्टेट में भी हमारी परेशानी चल रही है। तो हम सरकारों को मना रहे हैं कि भाई आप हमारे रीडर को क्यों वंचित करना चाहते हैं कि वो आपका जो अच्छे काम आप कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी उसको प्राप्त ना हो। तो बातचीत चल रही है। तो मतलब ये क्या आपका स्पेसिफिक है या सब किसी को नहीं दे रहे हैं वो ऐड? नहीं, कुछ क्या होता है ना कि सरकार की पॉलिसी है, किसी को दो किसी को ना दो, तो किसी को ना दो वाली बकेट में इस वक्त हम हैं। ओके ओके। अब बताइए सर, डिजिटल वाले में हमने जब पिछली बार बात की थी तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे और आपने उसमें बहुत सारी हमें चीज़ें बताई थी। पिछली बार से इस वक्त के बीच में क्या चेंजेस किए, और आपने बहुत बड़े कैपेक्स का ऐलान भी किया था, 200-300 करोड़ रुपए शायद मुझे बताए थे कि मैं खर्च करूंगा उस पर, और ये है फ्यूचर का मीडिया। तो वो पिछले 3 महीने से आपके 3 महीने में क्या बदला है? देखिए, डिजिटल में एक बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा टाइम स्पेंड अब 13 मिनट के ऊपर चला गया है। ओके। तो अब आदमी न्यूज ऐप में, हमारे जो न्यूज ऐप में आ रहा है वो लगभग 13 मिनट हमको रोज देता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ हमारे 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 पाठक जो हैं वो हर महीने हमको डिजिटल में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग रोज पढ़ रहे हैं, कुछ हफ्ते में 4 बार पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ रहे हैं डिजिटल के माध्यम से। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि सुबह अखबार पढ़ते हैं और दिन भर अपडेशन के लिए डिजिटल में देखते हैं। एक हमको हमारी जितनी भी टीम ने मेहनत की, और मैं इस मौके पे हमारी एडिटोरियल टीम को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोगों ने गजब काम किया। देखिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं कि मार्केटिंग सेल्स बहुत जरूरी है करना, लेकिन अखबार की जो आत्मा है वो तो जर्नलिज्म है। तो जर्नलिज्म के माध्यम से हमारी टीम ने जो गजब का काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, उसी का नतीजा है कि हमारी डिजिटल में जो स्टिकीनेस है कि जो पाठक आ रहा है वो रोज आ रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, आधा घंटा रोज दे रहा है, डिजिटल में 13 मिनट रोज दे रहा है। जबकि अगर आप कंपेयर करें दूसरे न्यूज ऐप से, दूसरे अखबारों से, उन सब की न्यूज ऐप की संख्या कम हुई है। उनका जो मान लीजिए सब्सक्राइबर बेस था वो काफी कम हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा और वहां पे मेंटेन कर रहा है। ओके। तो सर, ये जो 1,70,00,000 आपके सब्सक्राइबर है, ये पैसे भी देते हैं क्या? देखिए, अभी तो नहीं देते हैं, अभी समय देते हैं, और मेरा मानना है समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। और आगे चल के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, समय के साथ साथ थोड़ा खर्चा पानी भी आना चाहिए। हाँ, खर्चा पानी जरूरी है सर, ब्रेक इवन आएगा नहीं तो आपकी जो एडिटोरियल टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है उसको लगेगा कि रेवेन्यू भी आना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपने टोटल कितना पैसा उसमें लगाया है और आगे और लगाएंगे भी, आप इसको और एक्सपेंड करेंगे? वो कैपेक्स प्लान क्या है डिजिटल के लिए? देखिए, क्या हो रहा है, चूंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मैं आपको नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने उतना पैसा लगाया है जितनी उसमें जरूरत थी, और आगे भी लगाएंगे जितनी उसकी जरूरत है। क्योंकि देखिए, डिजिटल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टेक्नोलॉजी में होता है। कहना बहुत आसान है कि न्यूज आ गई, लेकिन आप जब डिजिटल को देखते हैं तो वो एक एक सेकंड आपको इरिटेट करता है। अगर आपने मान लीजिए मेरी ऐप डाउनलोड की, पता नहीं आप मेरी देखते नहीं देखते, मैं एनकरेज करूंगा आप देखें जरूर। तो आप अगर मेरी ऐप को देखेंगे तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा ऐप डाउनलोड करने में। अब ये कहना आसान है, लेकिन उसके पीछे कम से कम 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, आगे क्या करेंगे नहीं पता, पिछले तो बता सकते हैं कितना पैसा लगाया इसमें आपने अब तक?
देखिए जितना लगाना चाहिए था और जो जिससे हमारा पाठक संतुष्ट हो पूरा लगाया है, उसमें कोई कमी नहीं है और आगे भी कमी नहीं होने देंगे। ओके गिरीश जी, एक सवाल और, चूंकि हम लोग थोड़ा डीप बात कर रहे हैं इस पे, डिजिटल मीडिया जो है उस पे बहुत ज़्यादा अब विजुअल्स और वीडियोस पे भी फोकस होने लगा है, ऑडियो वीडियो हो रहा है, तो एक तरीके से कॉस्ट हैवी बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो वो क्या ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल फिर एक टीवी चैनल टाइप का ही बन जाए, कि हालांकि उसका प्लेटफॉर्म देखने का अलग होगा कि आप यूट्यूब पे जाके देखिए किसी और पे, लेकिन वो चलता बिल्कुल टीवी जैसा हो जाएगा, ऐसा? आप बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए हमारा फोकस ये है कि डिजिटल पे आज की तारीख में हम लगभग 600 वीडियो रोज के डालते हैं। हमारा जो जी हमारे जो 3,500 जर्नलिस्ट पूरे देश में हैं, वो हमको डिजिटल फीड भेजते हैं, अपने वीडियो भेजते हैं। कोई भी घटना हो, बाड़मेर में हो, जयपुर में हो, अलवर में हो, राजकोट में हो, भोपाल में हो, तुरंत आती है हमारे पास। उस घटना का हम वीडियो भी लगाते हैं, खबर भी लगाते हैं। तो आपने जो बोला कि अब हो सकता है मेरे पाठक को जो डिजिटल पे मेरा अखबार पढ़ रहा है, उसको किसी न्यूज चैनल या टीवी चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने मेरे खबर भी पढ़ ली, उसने वीडियो भी देख लिया, एनालिसिस भी समझ लिया। अब क्या है कि वो टीवी पे जाके टाइम खराब करे। तो सर बहुत कॉस्ट हैवी नहीं हो जाएगा वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से? कि हम लोग व्यापारी लोग हैं और बहुत सिंपल है, कॉस्ट वहीं लगाएंगे जहां हमको लगेगा रिटर्न आ रहा है, और पाठक भी वही समय लगाएगा जहां उसको लगा कि संपूर्ण पैकेज मिल रहा है। अच्छा, अब चूंकि आपने कहा है कि फिर कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जब उस संसार में आप प्रवेश करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे, उस गेटवे पे, तो भारत में ही कितने यूट्यूब चैनल और कितने न्यूज़ के वीडियोस चल रहे होंगे, शायद गिनना बड़ा मुश्किल हो सकता है, कि सरकार से पूछना पड़ेगी कितने चल रहे हैं। तो उसमें फिर कैसे ढूंढे आदमी, ये कैसे आपने मान लिया सब्सक्राइब भी कर लिया, नोटिफिकेशन का बेल भी क्लिक कर लिया, तो एक एक आदमी 300-300 करके बैठा हुआ और दिन में 50 नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो कैसे हाईलाइट होगा कि मुझे दैनिक भास्कर वाला ये वीडियो देखना है? वो अलग से यूएसपी कैसे क्रिएट होगी उस बड़े समंदर के अंदर? देखिए मैंने जो अपनी लिमिटेड नॉलेज में समझा आज तक, वो ये कि अखबार का धंधा जो है वो क्रेडिबिलिटी। आपको क्लटर में कुछ नहीं करना है, आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी। अगर आपकी विश्वसनीयता है तो पाठक जो है आपको अपने आप अखबार उठाएगा, अपने आप आपका डिजिटल देखेगा। जैसे आपने बताया यूट्यूब पे 3,300 वीडियो सब्सक्राइबर जो भी दुनिया भर के चैनल है, उसमें क्रेडिबिलिटी कहाँ है? कौन चैनल ये बोल सकता है, ये बात कर सकता है, ये आपको भरोसा दिला सकता है कि हाँ यहाँ आप अगर आइए तो 100% क्रेडिबिलिटी है? आई थिंक वो काम भास्कर ने करके दिखाया है और उसका बहुत हमें गर्व है। तो यही क्रेडिबिलिटी है जो हमारे पाठक को हमारे साथ जोड़ रही है। लॉयल्टी, बिल्कुल लॉयल्टी और ब्रांड इक्विटी के साथ जोड़ना असली चैलेंज होगा डिजिटल मीडिया के लिए, ऐसा गिरीश जी भी मानते हैं। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आगे हम लोग फिर अगले क्वार्टर में, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा एक बार नंबर्स भी बताएं आप, थोड़ा अंदाजा लगे ना कि कितना पैसा लग रहा है इसमें, थोड़ा साइज का अंदाजा लगे हमें, तो उसको थोड़ा सा अगले क्वार्टर में बताइएगा, थोड़ा सा प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।